बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। यूं तो हर घर में ही पकोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा ये उस रेसिपी से काफ़ी मुख्तलिफ है। और अगर आप क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएं, तो इंशाल्लाह आपके घर वाले जो है पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसलिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि जब आप घर पर ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आलू हैं उनको आपने कद्दूकस करके ठंडे पानी के अंदर डाल देना है, क्योंकि अगर आप इनको बाहर रखेंगे तो इनका जो कलर है वो फ़ौरन चेंज हो जाएगा। और साथ ही आपने इनको दबा दबा के हाथों की मदद से इनका जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना है, यानी पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। नॉर्मली तो जब हम पकोड़े बनाते हैं तो उनके अंदर दूसरी तरह यानी बड़े साइज़ के जो आलू हैं वो काटे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने जो है इनको कद्दूकस किया है, क्योंकि इससे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। पालक ऐड करेंगे और साथ ही हम कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। चार से 5 कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे। बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसके बाद 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ नारदाना। इसके बाद 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। और साथ ही हम इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आपने इनको मिक्स करना है तो आपने पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी जो है वो अंडा ऐड कर दी है। और जो आलू हैं उनके अंदर भी अपना थोड़ा बहुत पानी होता है। अगर आपको फिर भी ज़रूरत है तो आप ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनका एक बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो यकजान हो जाएं। तो इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम पकोड़े ऑयल के अंदर डालते हैं तो वो बिखर जाते हैं और साथ ही जो कढ़ाई है उसके साथ चिपकते हैं। तो उसके लिए यही है कि जब आप ऑयल के अंदर पकोड़े डालें तो जो ऑयल है वो फुल गर्म होना चाहिए। और जब थोड़ी देर गुजर जाए तो उसके बाद जो चूल्हे की फ्लेम है उसको लो कर दें और लो फ्लेम के ऊपर ही पकोड़े बनाएं, तो इंशाल्लाह ना ही वो टूटेंगे और ना ही जो कढ़ाई है उसके साथ चिपकेंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं पकाते हुए। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और लो फ्लेम पे ही आपने इनको पकाना है। इस तरह ये लो फ्लेम पे जब आप पकाएंगे तो ये अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे और क्रिस्पी बनेंगे।
तो यहाँ पर जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारा जो काम है पसंद आ रहा है। तो इस तरह हम डिश आउट कर लेंगे। और इसी तरह आपने जो सारे पकोड़े हैं वो फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इनको डिश आउट कर लिया है, ये देखें। तो इसके बाद आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक। माशाल्लाह, क्योंकि जो किचन है उसके अंदर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि इधर जो लाइट है वो फुल है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।